अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। गोल्ड मार्केट आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करके थोड़ी देर में प्राइस चार्ट पे जाके बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी गोल्ड मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई हुई है और ये आपके सामने मैंने हाईलाइट करनी है। देखो, अक्सर अपने कॉन्टेंट के ज़रिए मैं आपको नए ट्रेडर्स को, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने से आप स्टार्ट से ही एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज में चले जाते हो कि अपनी सीखी हुई स्ट्रैटेजी को आप क्रिप्टो एसेट क्लास के अलावा बाकी ट्रेडिंग मार्केट्स पे डिप्लॉय नहीं कर पाते। अब क्रिप्टो की डोमिनेंट मूव जो है वो ऑलमोस्ट मेन स्ट्रीम क्रिप्टोज जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोर्टफोलियो वॉच लिस्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप डिफरेंट मार्केट्स में काम कर रहे हो एट द सेम टाइम। बिकॉज अगर आपके पास एक ही एसेट क्लास है, सिर्फ क्रिप्टो में ही काम कर रहे हो ना, तो डेली बेसिस पे ट्रेड्स को फोर्स करोगे। अब जरूरी नहीं है कि आज अगर क्रिप्टो में ट्रेड है कल भी क्रिप्टो में मिले, परसों भी क्रिप्टो में मिले। होता क्या है, आज अगर क्रिप्टो में अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कल कमोडिटीज में हो, गोल्ड और ऑयल में हो, परसों फॉरेक्स मार्केट में हो और तरसों स्टॉक मार्केट में हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए कि जहां पे ना सिर्फ आप क्रिप्टो मार्केट्स को एक्सेस कर सको बल्कि डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सको। इन्वेस्टिंग के लिए ऑब्वियसली क्रिप्टो एक्सचेंज के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि आपने अगर कोई किसी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, खरीदना है, वॉलेट में रखना है, तो उसके लिए फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर गुड कि जहां पे आप जाके अपने एसेट खरीद के अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट के अंदर शिफ्ट कर लेते हो। जल्दी से चलेंगे प्राइस चार्ट्स के ऊपर। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी गोल्ड मार्केट, बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाने वाली मार्केट है। टाइम टू टाइम बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में आ रही होती हैं। एंड पे आज का कॉन्टेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। प्राइस चार्ट की स्टोरी, इसकी कहानी को सुनना आना चाहिए आपको, प्राइस चार्ट को रीड करना आना चाहिए। मार्केट में हुआ क्या, बेसिकली रीकैप लेके उसके बाद देखते हैं कि करंट कंडीशन मार्केट की क्या है और फ्यूचर फोरकास्ट, इन दोनों चीज़ों को, पास्ट और प्रेजेंट को देखते हुए करने की हम प्राइस चार्ट पे कोशिश करते हैं। ये देखें, बेरिश ट्रेंड मार्केट का एक बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर हर हाई पिछले हाई से नीचे था। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर वो लेवल या वो एरिया जो इस पूरे बेरिश स्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल था, वो ये दो लाइंस हैं जो रेड लाइंस मैंने यहाँ पे लगाई हैं, 1947 और 52। इस बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट रीसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरियाज ये लेवल्स थे कि जब मार्केट ने वायलेंटली इस पर्टिकुलर एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ऐसे हाई बनाने स्टार्ट कर दिए जो पिछले हाई से अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन गए, यानी कि अब ये स्ट्रक्चर ओवरऑल चेंज हो रहा है। इस एनवायरनमेंट के अंदर जब मार्केट ने डीपर पुल बैक इस लेवल के ऊपर दिया, अब ये लेवल 1947-52 जो पहले वाले बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर ठीक ठाक रेजिस्टेंस एरिया का जिसने काम किया, अपने ब्रेकआउट के बाद यही पर्टिकुलर लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल बन गया कि जिस शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल पे वो हाई जो अब पिछले हाई से नीचे नहीं बल्कि ऊपर बन रहे हैं, उनके बनने के बाद जब मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया तो पुल बैक के ऊपर यहां पे एक फॉल्स ब्रेकेज का इवेंट हमें नजर आया कि जिसमें एक कैंडल ने इस लेवल को, इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक करके एमेच्योर ट्रेडर्स जो ये देख रहे थे कि ये लेवल ब्रेक हो चुका है, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे उनके शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट और एक्टिवेट करवा दिया और फिर दूसरी कैंडल बुलिश बन के तीसरी कैंडल वापस अपसाइड के ऊपर रिकनेक्ट कर गई और वो तमाम लोग जिन्होंने इनिशियल ब्रेक डाउन के ऊपर शॉर्ट सेल पोजीशंस को ओपन करके इस रेड लाइन से ऊपर अपने स्टॉप्स दिए थे, बाय साइड के ऊपर उनके स्टॉप्स हिट हो गए और यहां पे स्मार्ट मनी, फ्रेश मनी आया कि जिसके नतीजे में अपसाइड के ऊपर डबल बाइंग प्रेशर जनरेट होकर एक मूव हमें जनरेट होती नजर आई। अब ये मैंने आपके सामने क्या बयान किया, ये पूरी कहानी बयान की है, प्राइस चार्ट के इवेंट्स को देखते हुए डीकोड किया, प्राइस चार्ट को डीकोड किया आपके सामने। डीकोड करके मैंने आपको बताया कि बेसिकली पिछले इतने महीने से इस मार्केट में हो क्या रहा है। बहुत बड़ी गलती नया ट्रेडर क्या करता है, वो मार्केट कल को कहां जाएगी के चक्कर में पड़ के मार्केट आज क्या कर रही है उसको भुला देता है। देखो, किसी भी चीज की पास्ट और प्रेजेंट के ऊपर अगर आप एनालिसिस करोगे तो तभी आपको पता लग सकेगा कि फ्यूचर में ये चीज़ क्या कर सकती है, चाहे वो कोई फिजिकल बिजनेस है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स है और चाहे वो कोई इंसान है। एनीवेज, अब ये फॉल्स ब्रेक यहां पे हुआ। अब ये जितनी मैंने बातें की हैं, इन बातों के अंदर 3-4 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैंने इस्तेमाल करके उनको मैंने इस्तेमाल करके ये मैंने आपके सामने डिस्कशन किया। वो 3-4 कॉन्सेप्ट्स क्या है। नंबर 1, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंडिंग मार्केट्स पता होना चाहिए। बेरिश ट्रेंड क्या होता है, बेरिश स्ट्रक्चर क्या है और बुलिश स्ट्रक्चर या बुलिश ट्रेंड क्या है पता होना चाहिए। दूसरी चीज, पुल बैक्स क्या होते हैं, मार्केट ने डीपर पुल बैक दिया, मैंने पुल बैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरी चीज, हायर हाई हायर लोज, ये चीजें क्या है, लोअर हाइज लोअर लोज, ये क्या है, वही स्ट्रक्चर वाली बात। चौथी चीज, सपोर्ट लेवल कैसे मार्क करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है।
पांचवी चीज, फॉल्स ब्रेक का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्केट ने फॉल्स ब्रेक का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है? 3 कैंडल रूल होता है। अगर एक लेवल, जैसे मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट इस सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक करेगी, एक कैंडल ने अगर लेवल नीचे ब्रेक किया, 3 कैंडल का मैं वेट करूंगा, तीसरी और चौथी कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अगर इंपॉर्टेंट लेवल है तो वापस ऊपर रिकनेक्ट कर जाएगी। तो जब तक 3 कैंडल्स इस लेवल से नीचे नहीं बन जाती तब तक मैं एंटर नहीं होऊंगा अगैन। ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है फॉल्स ब्रेक इसका, कि जो गोल्ड मार्केट की अपडेट देते हुए इंपॉर्टेंट था कि बिगिनर लेवल के ऊपर मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, इसकी इन डेप्थ डिटेल में यहां पे अगर एलैबोरेट करने बैठ गया तो गोल्ड की अपडेट यहीं पे रह जाएगी, मामला कहीं और निकल जाएगा। लेकिन आप में से वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हैं, बिगिनर लेवल, फिर एडवांस लेवल, फिर प्रोफेशनल लेवल, उसके लिए अपनी स्क्रीन पर आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पर आपको पूरा ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। आपको डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, उनके सिग्नल्स दिए जाएंगे। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट ले सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल हमारे ग्रुप के अंदर है, कि जिस चैनल के अंदर उस मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट को शेयर किया जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सिग्नल दिया है गोल्ड मार्केट के चैनल के अंदर। ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान है। आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है, ये प्रोसेस देख लो। उसके बाद अभी मार्केट अपडेट बाकी है, वापस फिर गोल्ड के प्राइस चार्ट पे आपको मैंने अभी लेके जाना है और वहां जाके सिग्नल बाकायदा आपको देना है। इस पेज पे आप क्लिक करोगे, वेबसाइट पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की पेज को स्क्रॉल डाउन करके डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है, जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जब आप प्रोसेस फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बैक टू द मार्केट्स। अब जनाब हुआ क्या, मोस्ट रिसेंट जो मार्केट ने स्विंग एरिया प्लेस किया था, स्विंग रेजिस्टेंस लेवल प्लेस किया था, वो ये वाला पर्टिकुलर एरिया प्लेस किया था। इस शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के अंदर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बना दिया। मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न बेसिकली इनडिसीजन पैटर्न है। कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में जाने का क्लू हमें नहीं दे रही, उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है इस पैटर्न से, कि जिस डायरेक्शन में ये पैटर्न ब्रेक हो। यानी ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, ये बेसिकली होता क्या है कि पहली कैंडल, ये जो 21 नवंबर की कैंडल है, इसके हाई और लो के अंदर आपको 22 नवंबर की कैंडल मिलेगी, आपको 23 नवंबर की कैंडल मिलेगी, आपको 24 नवंबर की कैंडल मिलेगी। तो ये 3 कैंडल्स 21 नवंबर की कैंडल के हाई और लो के अंदर है। बेसिकली ये एक इनडिसीजन पैटर्न है कि जो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में कीमतें मूव करती हैं। और आइडियली हम चाहते हैं कि ये पैटर्न जिस ट्रेंड के अंदर बना है उस ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक हो। तो इस केस में ये बुलिश ट्रेंड के अंदर पैटर्न बना है, तो ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि बुलिश साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो। और इस पैटर्न का ब्रेकआउट ना सिर्फ इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, बल्कि विद इन दिस बुलिश ट्रेंड, ये जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया इसका ब्रेकआउट भी होगा, जो अपनी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 3:30 बजे, 28 नवंबर, प्राइस चल रही है 2013, और ये हमारी ब्रेकआउट ट्रेड थी जो इस टाइम मार्केट में एक्टिव हो चुकी है। वो लोग जो इनिशियल एंट्री मिस कर चुके हैं, डायरी पेन मैंने आपको कहा है आप लेके बैठा करो मेरी वीडियोस के अंदर, सो दैट एंट्री आप नोट कर लो। गोल्ड की इस टाइम पे बाय लिमिट के साथ एंट्री आपको मिलेगी 2008 के ऊपर 2008, और स्टॉप लॉस आपका 21 नवंबर की कैंडल के लो के नीचे होगा, तकरीबन 1975 का स्टॉप होगा। बहुत वाइड स्टॉप है आई नो, लेकिन अभी फिलहाल जो फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और प्राइस चार्ट का एनवायरमेंट है, वो गोल्ड मार्केट की प्राइसेस को बहुत अपसाइड पर लेके जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, आज की कैंडल, कोई भी आज की कैंडल अगर आपकी एंट्री फिल करने के बाद वापस इसी पैटर्न 21 नवंबर की के हाई और लो के अंदर क्लोज हो जाए, तो फिर इस ट्रेड से आपने मैनुअली एग्जिट कर देना है। दैट मींस कि ये सिग्नल जो है वो ट्रिगर होने के बाद मजीद चांसेस नहीं नजर आ रहे इसके अपसाइड के ऊपर मूवमेंट के। हाँ, अलबत्ता आपकी ऑर्डर एंट्री फिल करने के बाद या आज की कैंडल अगर 21 नवंबर की कैंडल के हाई से ऊपर ही क्लोज होती है, तो फिर इस ट्रेड की सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।